हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, आज 15 अप्रैल है, ठीक है, और 5 मई को आप लोगों का जो है नीट का पेपर है। तो इस दौरान 20 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं शेष, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेहनत के साथ लगे रहिए ताकि आपका पेपर जो है क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2019 का। इससे पहले हमने 2023, 2022, 2021, 2020 और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपॉन सी हाफ, ठीक है, और डी क्यूब। अब हम यहाँ पर एरर परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, एरर परसेंट। तो ये x का परसेंटेज निकालेंगे तो डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे सभी वैल्यू का हम परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 c, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाँ 1/2 c डेल्टा c अपॉन, ठीक है, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 और डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं। देखो a जो है वो कितना परसेंटेज एरर है, तो 1% है, ठीक है, प्लस 1/2 ये कितना है 2% पे है, प्लस 1/3 ये c कितना परसेंट पे है, तो c जो है कितना है 3% पर है। ये c जो है यहाँ पर क्यूब रूट होगा, यहाँ पर 1/3 है ये, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू ये हमारे पास 2%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1%, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1%, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 12%। तो यानी यहाँ पर कितना आ गया टोटल 16% आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16%। 2 ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 800 टन्स कॉइल ऑफ effective area 0.05 meter is kept perpendicular to magnetic field 5 into 10 की power -5 Tesla when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second the EMF induced in the coil will be, ठीक है। तो हमें coil बताना है इंड्यूस्ड कितना होगा। अब सुनो, यहाँ पे हमें जो जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया गया है, ठीक है, तो ये दिया गया है 5 into 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक। फिर नंबर ऑफ टन्स हमें कितने दिए गए हैं 800 टन्स दिए गए हैं। फिर हमें जो है यहाँ पर एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 0.05 मीटर स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। एंगल कितना है θ1। अब देखो θ1 0 डिग्री है, θ2 कितना है, θ2 है 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जा रहा है, तो फाई इक्वल टू NBA, ठीक है, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस NBA कॉस θ2, ठीक है। तो इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट कर रहा है, तो NBA, ठीक है, कॉस 90 माइनस NBA, ठीक है, 0 से 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, तो NBA कॉस 0, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, सुनो, तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स माइनस
NBA, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब सुनो, इसकी वैल्यू रख लो, तो -800 ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स 5 × 10⁻⁻5 हो गया। एरिया कितना दिया गया, 0.05 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। आप सुनो, 2 जीरो इसको खत्म हो जाएंगे, तो 8 पंचे 40, 40 4 पंचे 20, ठीक है, तो 20 यानी ये हो जाएगा 200, ठीक है, × 10⁻⁻5 ये हो गया। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 2 × 10⁻³ वेबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, EMF, तो E = -dφ/dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dφ, ठीक है, अपॉन dt। इसकी वैल्यू को रखेंगे माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 10⁻³ अपॉन नीचे 0.01 सेकेंड हो जाएगा, ये 0.1 सेकेंड ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 × 10⁻² वेबर में हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट ये हो जाएगा। 2 × 10⁻² वोल्ट, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे, 0.02 वोल्ट, 0.02 वोल्ट हमारा ऑप्शन जो है 4th करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि a small hole of area of cross section 2 mm² is presented near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter taking G = 10 m/s². The rate of flow of water through the open hole would be near, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया में हमें क्या दिया गया है, एरिया जो है यहाँ पर 2 mm² ये है। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 2 × 10⁻⁻मीटर² में कन्वर्ट करने के लिए -6 हो जाएगा, तब जाकर के मीटर² आएगा, है ना, स्क्वायर एरिया है। अच्छा, फिर इज द बॉटम ऑफ फुली फील्ड केप्ट, हाइट कितना दिया गया है, हाइट है 2 मीटर, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू जो है 10 m/s² है, ठीक। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ वाटर, लिक्विड कह सकते हैं, द रेट फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड Q = A × U कर देंगे, ठीक है, √ इसको कर देंगे इस तरह से, A √2GH, ठीक है। अब सुनो, यहां पर क्या हो जाएगा, Q = A एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखो, A हमारे पास ओपन होल कितना, एरिया कितना दिया गया है, 2, यहाँ पे ओपन एरिया हमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखो 2 × 10⁻⁻6 √2, G की वैल्यू हमारे पास 10 है, H कितना है 2। अब देखेंगे यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6 × 2 × √10 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3.14, ये √10 की वैल्यू हो गई, ठीक। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3.14 × 10⁻⁻6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 16 की 6 से ले, 4 × 4 और 1 5, 4 × 12 × 10⁻⁻6। डेसिमल एक डिजिट और इधर आएगा तो 1.256 × 10⁻, इधर और आ जाएगा तो इधर -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखेंगे। एक्चुअली इस फॉर्म में हमारे पास आंसर नहीं दिया गया है, तो इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो हमारे पास इसी फॉर्म में ही आंसर लिखा 12.7
12.56 इंटू 10 की पावर, ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। समझ में आया कि नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2r, ठीक है, इन फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इस पर जो चार्ज है वो प्लस लैम्डा है, इस पर जो चार्ज है वो माइनस लैम्डा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे बना दिया हमने, ये हो जाएगा इधर नेगेटिव वाली प्लेट हो गई हमारे पास, ठीक है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा प्लस से दूर की तरफ होता है। ये प्लेट हो गई हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होगा E1, ठीक, और माइनस की तरफ होता है, तो ये माइनस है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा E2, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गया, ठीक है। आप देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से देखेंगे तो फर्स्ट की वजह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, ठीक है, और ये लीनियर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस वाली प्लेट के लिए देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज सेकंड, ठीक है, लाइन चार्ज सेकंड। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, E2, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ठीक है। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दिया गया है, कह रहा द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना पोटेंशियल होगा, उसके लिए हमें देखना कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एट अर्थ सरफेस, ठीक है। तो UI ये कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ठीक है। रेडियस अर्थ बोला है ना, तो उसके अर्थ ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसने बोला ना अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाने पे फाइनली कितनी उसमें एनर्जी हो जाएगी, तो वही चीज निकाल लेंगे यहाँ पर, एनर्जी, ठीक है, एट हाइट H इक्वल्स टू R कैपिटल R, ठीक है, अर्थ सरफेस, हाँ, एट हाइट
ठीक है, हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सरफेस से, ठीक है। तो यू फाइनल ये कितना आ जाएगा, -Gm(m)/2r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू UF माइनस UI, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -G(M)(m)/2r, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस Gm(m)/r। तो दो में से, अब देखो रेडियस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Gmm/r 2r, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो है हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में क्या दिया गया है कि जो कैपिटल Gm है वो Gr² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखो, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो Gr² m/2r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 Gmr। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फोर्स F इक्वल टू, फोर्स हमें दिया गया है, ठीक है। फोर्स कितना दिया गया है, तो F इक्वल्स टू दिया गया है 20 + 10y, ये फोर्स दिया गया है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन, एनी y इन मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 0 टू कहाँ तक, y इक्वल टू 1 तक, ठीक है, मीटर इज। तो वर्क डन यहाँ से फाइंड करेंगे, वर्क डन y इनिशियल टू y फाइनल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वर्क F इंटू dy, ठीक है, y एक्सिस पे हो रहा है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स रहेगा, वेरिएबल फोर्स रहेगा, ठीक है। वर्क डन रहेगा, वेरिएबल वर्क डन, ठीक है, वर्क। तो यहाँ के लिए देखो, इसकी कंडीशन में लिखेंगे, आप देखो इनिशियल 1 है, ये 0 और 1 हो जाएगा, F 20 + 10y dy, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 20y + 10y²/2, ठीक है, 0 to 1। अब देखो इसकी लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ये तो हो जाएगा 5। अब देखो 2 × 1 + 5 × 1 का स्क्वायर, और लोअर लिमिट में रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 20 - 0 + 5 × 0, ठीक है। ये तो सब पूरा 0 ही हो गया, बचा कितना, 25 जूल, कितना आ जाएगा, 25 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कैसा लगा हमारा यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें।